जिले में पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सिद्धपीठ तांबेश्वर मंदिर में दर्शन न करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि शंकराचार्य मंदिर परिसर के बाहर संबोधन देकर बिना भगवान शंकर के दर्शन किए ही लौट गए। इसके बाद भक्तों में नाराजगी फैल गई और लोगों ने विरोध जताया। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के अभियान के तहत जिले में आए थे, लेकिन मंदिर में दर्शन न करना गलत संदेश देता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि शंकराचार्य ने साईं बाबा मंदिर होने की बात कही, जबकि मंदिर परिसर में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। पूजा कहाँ करा रहे हैं? नहीं करा रहे। और शंकराचार्य ने साईं का विरोध किया। बिल्कुल विरोध करे। महादेव से बड़े हो गए क्या? संतोषी की वजह से नहीं गए। गर्भगृह में संतोषी मैया नहीं है। कर रही है। आप भी चल रहे हो। आप कितने आदमी चल रहे हो मालूम है? क्या हुआ यहाँ जाने के बाद काफी बवाल चल रहा है। इनका प्रोटोकॉल ये लगा था कि शंकराचार्य महाराज जी आएंगे, तामेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। आप मंदिर के बाहर आकर गेट के पास से आप भाषण दे के चले। आप मंदिर नहीं हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप साधु हैं, आप मंदिर नहीं हैं, आप भक्तन का है, आप भगवान से बड़े हो गए। हमारा तो अफसोस है। ऐसा क्यों अंदर क्यों नहीं गए, क्या लगा? वो कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि साईं मंदिर की फोटो है, कोई कह रहे संतोषी माता की, तो इसलिए कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाते। अरे वो तो दूर उधर लगाया शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वहाँ तो आपको आना चाहिए। पब्लिक में यही मुख्य उद्देश्य क्या था उनका आने का? उनका आने का यही था कि मंदिर में दर्शन करें। आप दर्शन करने नहीं आए, आप खाली एक पार्टी के एक विरोध करने आए। और किस पार्टी का? भाजपा का विरोध करने आए थे आप। क्या लग रहा है किसी भाजपा का विरोध और किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं क्या? और नहीं, सपा कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? दोनों सैनिक। शंकराचार्य जी का एक हफ्ते पहले यहाँ पे प्रोटोकॉल आया था, मैसेज आया था कि वो यहाँ पर 10-55 लोग आने वाले हैं। इसके बाद पहले वो अंदर आएंगे 101 भक्तों के साथ पूजा करेंगे, पूजा करेंगे। पूजन करने के बाद उसका कार्यक्रम जो तय था वो था कि बाहर गेट के पास उनके एक स्थान, बैठने का स्थान बनाया गया था, तो वहाँ पर वो फिर अब कुछ प्रवचन वगैरह देंगे अपने भक्तों के लिए, ऐसे में कार्यक्रम था। लेकिन आज जब शंकराचार्य जी 1 घंटे पहले आ गए, इसके बाद जब वो आए तो मैसेज आया कि भाई गुरुजी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक पूजन ऑलरेडी चल रहे थे, क्योंकि उनका कार्यक्रम 11 बजे का था, इसलिए 8 बजे रुद्राभिषेक का एक भक्त के द्वारा कार्यक्रम, वहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। ये था कि कार्यक्रम को पहले उनके समय के पहले खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जैसा मैसेज आ गया कि वो पहले आ रहे हैं तो उस कार्यक्रम को रोक दिया गया। संकल्प हो चुका था, इसके बाद भक्त को मना के रोका गया कि भाई आप रुद्राभिषेक 1 घंटे बाद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भाई अभी शंकराचार्य ऐसे गुरु ही सिखाते हैं कि एक बार जब किसी बड़ी पूजा का आह्वान कर लिया जाता है तो जगह नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इसके बाद भी उनके सम्मान में भक्तों को गुरु जी को उठाया गया। लेकिन शंकराचार्य जी ये कह के यहाँ पे अंदर नहीं आए कि यहाँ पर संतोषी माता का मंदिर है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। और ना ही उन्होंने तामेश्वर बाबा की जय बोली, जयकार लगाई, ना उन्होंने शंकर जी की जयकार लगाई। तो उनकी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने, जो यहाँ पे आधा घंटा जो उन्होंने बाहर समय दिया, मंचासीन रहे, जहाँ पे वो लग रहा था कि ये वो कोई गौ यात्रा नहीं, एक राजनीतिक यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके जो उनके जो वक्तव्य थे वो एक राजनीतिक शब्द थे। वो किसी भी तरह से गाय को रक्षा करने के लिए, गाय की सुरक्षा रक्षा के लिए हेतु या सनातन रक्षा ये दिखाई नहीं पड़े। हम लोग का विरोध ये थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि ये अगर आपको मंदिर के अंदर नहीं आना था, अगर आपको राजनीति करना था, तो आपको वीआईपी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। आप अंदर 1 घंटे तक आप मंदिर के यहाँ पूजा व्यवस्था को आपने रुकवा रखा, इसका आप यहाँ अंदर दर्शन नहीं आया, अपने मत्था भी नहीं झुकाया। विरोध है, तमाम भक्तों का विरोध है। हम भी कानपुर से, लखनऊ से आए, हम एक विशेष परिस्थितियों में थे, हमारे पास समय नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी शंकराचार्य जी का कार्यक्रम लगा था, क्योंकि हम इस मंदिर के मेला प्रभारी हैं। तो हम सुबह 5 बजे वहाँ से लखनऊ से निकले, यहाँ पे आए, लेकिन जो यहाँ पे देखे, जो प्रोटोकॉल था, वो जो मैसेज था, उसका प्रतिकूल यहाँ पे दशा देखने को मिली। क्या नाम है? विजय शंकर शुक्ला, मेला प्रभारी, श्री तामेश्वर मंदिर सिद्धपीठ फतेहपुर। लेकिन यहाँ पे सनातन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर में महाराज जी ने दर्शन भी नहीं किया है। देखिए ऐसा है
कि दर्शन तो वो जब चले हैं वहाँ से ही भोले बाबा के दर्शन करके चले हैं और वो बराबर भोले बाबा की ही शरण में रहते हैं और वो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं। वो हम सब के जो है श्रेष्ठ है और हम लोगों के वो भगवान के रूप में है। जैसे भोले बाबा हैं उसी तरह वो हम लोगों के भगवान के रूप में और धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए बराबर 21 दिवसीय कार्यक्रम उनका चल रहा है। ऐतिहासिक मंदिर, हाँ जी कामेश्वर मंदिर, जी जी, यहाँ पे सभी लोग आते हैं, सभी सनातन धर्म आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन महाराज जी ने वहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया। अंदर जाने की वजह क्या की नहीं गए कहा कि महाराज जी जहाँ साईं जी की और संतोषी माता की मूर्ति होती है उस मंदिर में प्रवेश नहीं करते हुए, इसका केवल एक यही मात्र कारण था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ था तो हमारे लोगों के मन में एक हर्षोल्लास थी कि शंकराचार्य जी बहुत विवादित रहते हैं परंतु गाय के लिए काम कर रहे हैं, हमारी गाय माता के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस मंदिर में आए थे कि शंकराचार्य जी का जो कार्यक्रम है, शंकराचार्य जी के दर्शन होंगे। परंतु आज ये देखने को मिला शंकराचार्य जी हमारे तामेश्वर महादेव जी से ऊपर निकल गए। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रांगण में मैं इस समय खड़ा हूँ ये तामेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ उनका चबूतरा है। इस कार्यक्रम स्थल में शंकराचार्य जी आते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, परंतु 1 मिनट का एक क्षण भी समय निकाल के तामेश्वर मंदिर के दर्शन न करना ये बहुत बड़ी एक अपराध की शाखा उन्होंने पार की है। तामेश्वर मंदिर के अंदर न जाने का उनका क्या व्यक्तिगत कारण था, इसको समझना पड़ेगा। इन्होंने फतेहपुर की जनता के साथ जो छलावा किया है, जो दिखावा किया है, इतना निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में अपने समाज से और अपने फतेहपुर वासियों से कहेंगे और जो आयोजक थे उनसे निवेदन करेंगे, अगर फतेहपुर समाज का, तामेश्वर महादेव जी का इस तरह के अगर विरोधियों को आप बुलाते हैं तो ये आपकी सोच है, परंतु तामेश्वर महादेव जी के दर्शन न करना बहुत ही नीचता है। कहना है कि शंकराचार्य के दर्शन हो गए, तुम्हारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। देखिए, जिनको अगर ये लगता हो कि शंकराचार्य के दर्शन हो गए तो महादेव के दर्शन हो गए, तो उनसे बड़ा मैं क्या ही कहूँ उनकी मानसिकता को, वो पड़ोसियों को भी अपना भी सब कुछ मान ले जाके। ठीक है, मेरे हिसाब से महादेव है, सर्वत्र महादेव है, महादेव से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप महादेव के दरवाजे में आके ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़े महादेव नहीं है, तो ये उनकी सोच है, उनकी सोच की पराकाष्ठा है। मैं फतेहपुर से उनकी घोर निंदा करता हूँ और दर्शन करने नहीं गए उनकी मानसिकता। मैं तो ये मानता हूँ कि महादेव ने ऐसे व्यक्ति का स्वयं बहिष्कार कर दिया और उनको अपने प्रांगण के अंदर नहीं बुलवाया। हर हर महादेव। हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान हैं। भगवान शिव में और आद्य गुरु शंकराचार्य में कोई भी भेद नहीं है, वो समभाव में है। भगवान शिव के समकक्ष ही भगवान शंकराचार्य के दर्शन करने से भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं। और ये नहीं है, अभी हम साथ में ही गौरक्षा यात्रा में थे महाराज जी के साथ, वो जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ गए हैं महाराज जी सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। वो गौ रक्षा धर्म रक्षता वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातनियों के प्रचार के लिए, हिंदू रक्षा के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। ऐसी गर्मी में चल करके सबके रक्षा के कर्तव्य के लिए, संत अपने लिए नहीं समाज और विश्व के कल्याण के लिए वो लड़ता रहता है। देखिए, जहाँ पर ये साईं है, अन्य देवता है, हमारे सनातन धर्म में इसकी कोई विधा नहीं है। सनातन धर्म के जो मुख्य पुजारी हैं आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, ये एक मठ के धीश है और ये छोटे मोटे कई साई मंदिर हैं, कई कोई हैं, इन विधाओं में नहीं जाते क्योंकि वो सनातन धर्म के पुजारी हैं। इसलिए और यहाँ ये मानना नहीं है कि वहाँ नहीं गए। हम हनुमान जी का मंदिर फरियाव में होते हुए महाराज जी के साथ यात्रा में रहे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भगवान के ही स्वरूप में भगवान के ही समान है। तो बस यही हमारी गाड़ी को यात्रा से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा, क्योंकि इतने वर्षों से तो नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। महाराज जी का ये संकल्प है। देखिए, एक संत जब बात करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में उस बात को स्वीकार करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, व्यक्ति नहीं स्वीकार कर सकता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो आपे आप बात स्वीकार हो जाती है। ये महाराज जी का संकल्प है, हम सब लोगों का संकल्प है, मिलकर गौ माता की रक्षा करें। जैसा होगा वो परमात्मा जाने। क्या परिचय आपको?
मैं फतेहपुर से कथा व्यास राधिका शास्त्री। हमारा विरोध नहीं है, सनातन में विरोध नहीं है, शंकराचार्य जी का विरोध नहीं है। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का उनका एक प्रोटोकॉल आया, मैसेज आया कि वो 101 बटकों के साथ गर्भगृह में पूजा करने वाले हैं। क्योंकि ताम्रेश्वर मंदिर सिद्धपीठ के हम प्रभारी हैं, मेला प्रभारी, यहाँ का मैनेजमेंट VIP प्रोटोकॉल देखते हैं। तो जब उनका मैसेज आया तो हम लखनऊ से किसी विशेष परिस्थितियों में था, लखनऊ आने की स्थिति में नहीं था क्योंकि हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में। तो उनकी व्यवस्था के लिए हम यहाँ फतेहपुर आए, चल के आए कि गुरु जी का सम्मान करना है, उनकी व्यवस्था अनुकूल करानी है। लेकिन गुरुदेव महाराज ने कह दिया कि हम मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे इसलिए कि यहाँ पे संतोषी माता का मंदिर है। हमारा विरोध इस बात का है, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि अगर आपको गर्भगृह के अंदर नहीं जाना था तो आपको मैसेज करने की जरूरत थी, आपने 1 घंटा भक्तों को क्यों रुकवा दिया, आपने अपने VIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल भक्तों को रुकवाने में क्यों किया, आप पूजन वहां कार्यक्रम होने देते, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना कि उन्होंने दर्शन नहीं किया, दर्शन के चले गए। तो सारे लोगों ने पूछा कि दर्शन करने क्यों नहीं गए, तो उनके साथ जो लोग साथ में रहे उन्होंने कहा कि यहाँ संतोषी माता का मंदिर है, इसलिए वो नहीं गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे साईं और संतोषी माता स्थापित होती है, वहाँ पर वो नहीं जाते। देखिए ऐसा ना, देखिए वो शंकराचार्य हैं, ठीक है, और वो संतों में प्रथम उपाधि होती है सनातन धर्म हमारे शंकराचार्य जी के। तो नो डाउट उनके पास अध्यात्म को लेके और इसका पूजन को लेके उनके पास अद्भुत ज्ञान है, अदम्य ज्ञान है, उस पर टिप्पणी हमारा करने कोई औचित्य नहीं। हमारा सिर्फ इतना है, हमें खेद है, कष्ट है, हमारा विरोध भी है थोड़ा बहुत इस बात को लेके कि आप जो है सिद्धपीठ ताम्रेश्वर मंदिर जो पुराणों में जिसका जिक्र है, आपने उस दरबार में आपने ना जयकार लगाई और ना ही आप वहाँ पे अंदर गए, और आपकी वजह से 1 घंटा आपके VIP प्रोटोकॉल की वजह से 1 घंटा वहाँ भक्तों को दर्शन से रोका गया, गर्भगृह खाली कराया गया, वहाँ कई अभिषेक लगे थे उसको रोका गया। ये गलत तरीका है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सिद्धपीठ है, ये पुराणों में इनका जिक्र है। यहाँ का ताम्रेश्वर मंदिर सिद्धपीठ एक अपने में अद्भुत है, वो खुद में स्वयं है, खुद में भगवान है। हमें नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई भगवान इस दुनिया में जीता जागता कोई है। हम इनसे बड़ा भगवान इस दुनिया में किसी को नहीं मानते, जो जीवित है हम नहीं मानते इनसे बड़ा, प्रथम भगवान है। तो हमारा बस इतना है कि अगर ऐसा था तो VIP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए था। आपको राजनीति करनी है, आप राजनीति करिए, लेकिन आप संस्कृति के नाम पे इस तरह से पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। जी, विजय शंकर शुक्ला, मेला प्रभारी, ताम्रेश्वर मंदिर सिद्धपीठ फतेहपुर। लोग सरकार में बैठे हैं, उन्होंने शंकराचार्य जी की हत्या का प्रयास किया गया, गंगा नहीं नहाने दिया गया, गंगा के तट पर उन्हें मारने का यत्न किया। गूगल में ज्ञान की बात नहीं पढ़ते, स्वच्छता की बात नहीं पढ़ते। आज जब घर जाइएगा तो देखिएगा गूगल में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पढ़िएगा जो राम जन्मभूमि का आया है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि परम आराध्य शंकराचार्य जी के आप दर्शन कर पा रहे हैं घर बैठे।